नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ स्मार्ट मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर से बड़ा बिल, सच्चाई क्या है? क्या आपके घर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल अचानक बढ़ गया है? क्या आपको लग रहा है कि ये मीटर तेज चलता है या कोई गड़बड़ी है? आप अकेले नहीं हैं, भारत के कई राज्यों में यही सवाल उठ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर स्मार्ट मीटर से बिल क्यों बढ़ा और कौन जिम्मेदार है और समाधान क्या है। सबसे पहले जानते हैं स्मार्ट मीटर क्या है। ये नया डिजिटल मीटर है जो रियल टाइम में आपकी बिजली खपत की रिपोर्ट सीधे कंपनी के सर्वर को भेजता है। कोई लाइनमैन नहीं आता, कोई मैन्युअल रीडिंग नहीं होती, सब ऑनलाइन और सटीक होता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली कहानी। दोस्तों, मोबाइल में जिस तरह से पोस्टपेड और प्रीपेड होता है, उसी तरह से ये बिजली के मीटर में पोस्टपेड और इन। अब सवाल यह है कि जब हम बिजली वही इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल ज्यादा क्यों है? पहला कारण, पहले जो मीटर था वह मैनुअल था, कई बार रीडिंग कम होती थी या अनुमान से बिल बनता था। दूसरा, स्मार्ट मीटर हर यूनिट गिनता है, वो भी हर घंटे की खपत के साथ, जिससे वास्तविक बिल आता है। तीसरा, जब प्रीपेड सिस्टम लागू हो रहा है, यानी पहले पैसा भरो फिर बिजली चलाओ, ये बदलाव बिना समझाई लाया गया है। कुछ मीटरों में फॉल्ट या गलत रीडिंग भी देखी गई है, खासकर नेटवर्क कमजोर क्षेत्र में। यह सच्चाई है कि हर उपभोक्ता चोर नहीं है और हर मीटर सही नहीं है, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। जनता का गुस्सा क्यों है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कश्मीर, हर तरफ एक ही बात है, बिना पूछे मीटर लगाया और बिल 3 गुना हो गया। कई उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, बिजली कार्यकर्ताओं के चक्कर लगाए, कार्यालयों के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं पहले ये जन संवाद हुआ? क्यों नहीं लोगों को समझाया गया कि ये तकनीक इनके लिए उन घर पर नहीं थोपी जा रही है? दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो गुस्सा है, जिसकी वजह से ये बंद और प्रदर्शन और किया जा रहा है, उसका मेन जो कारण है वो है मेंटेनेंस का नहीं होना। तार ढीले पड़े हैं, लाइनें झुक रही है, खंबे झुके हुए हैं, पूरी तरह गिरने की स्थिति में है और कोई देखने वाला नहीं है। बार बार मीटर जो है रीडिंग कर, बार बार बिजली कट जाती है और जब फॉल्ट आता है तो कोई सुधारने वाला नहीं आता है। तो ऐसे इन इन वजह से भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, और वो गुस्सा निकालने का ये एक अवसर मिल गया लोगों को कि स्मार्ट मीटर जो है वो खराब है, इनको नहीं लगना चाहिए। तो हमारा कहना यह है कि स्मार्ट और कई जगह स्मार्ट मीटर लगाने का जब विरोध हुआ तो पुलिस को बुला ली गई। प्रशासन और पुलिस के दबाव में अगर आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो जरूर लोगों के मन में ये भय पैदा होगा कि ये वास्तव में खराब हैं और हमारे पर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। जरूरी यह है कि पहले संवाद किया जाए और फिर इन मीटरों को लगाया जाए। जहां संवाद नहीं होता वहां विरोध होता है, जहां भरोसा नहीं होता वहां आंदोलन होता है। तो सबसे पहले तो इस मेंटेनेंस किया जाए, अ, जो तार ढीले पड़ गए हैं उनको ठीक किया जाए, जो खंबे उखड़ने लगे हैं उनको उनको भी वापस दुरुस्त किया जाए और एक सही अच्छा वातावरण बनाया जाए। मेंटेनेंस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि स्टाफ कमी है इसलिए मेंटेनेंस नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप स्मार्ट मीटर लगाएं, उसके पहले जो है स्टाफ की भर्ती करें। टेम्पररी स्टाफ से काम चलने वाला नहीं है। ये जो ठेके पे आप काम करा रहे हैं उससे तो इससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। और आप ये मीटर की जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये 14,000 करोड़ की योजना है पूरे राजस्थान के लिए। और अगर आपने
इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो ये जो आपकी 14 करोड़ की जो योजना है वो खटाई में पड़ जाने वाली है। इसलिए समाधान समाधान जो है प्रशासन और पुलिस नहीं है, बात करना समाधान है। लोगों को बुलाएं, आपस में चर्चा करें, उनको समझाएं, संवाद करें और कहें कि भाई जब तक आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब लोगों से मीटर लगाने से के पहले सहमति और जानकारी दें, उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग और बिल समझ में आए, इसके लिए मोबाइल ऐप या एसएमएस सुविधा मिले। गलत बिलिंग की शिकायत का हल 7 दिन में हो। हर क्षेत्र में लोकल बिजली समिति बने जो जनता और विभाग में बीच सेतु का काम करे। और सबसे जरूरी, जिसे शक है उसे मीटर स्टार्ट करने का अधिकार मिले। तकनीक अच्छी है लेकिन जबरन नहीं, जनहित में होना चाहिए, मुनाफा नहीं। हम बिजली चोरी के खिलाफ हैं लेकिन हम भरोसे और अधिकार की बात भी करते हैं। स्मार्ट मीटर का विरोध तकनीकी से नहीं बल्कि अविश्वास और जबरदस्ती से है। इसलिए सरकार और कंपनियों से हमारी अपील है, जब संवाद करें, जवाबदेह बने और उपभोक्ता जागरूक बने, संगठित रहें, क्योंकि जब जनता सवाल करती है तभी व्यवस्था जवाब देती है। जन जागरण के लिए इस वीडियो को शेयर करें, महावीर समता संदेश के साथ जुड़ें। गैर बराबरी के खिलाफ समता का आंदोलन है ये, और ये आप ही लोगों के लिए के हित में काम कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे मित्रों को भी बताएं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कभी